और ब्रेक के बाद अब बात भारतीय वायुसेना की, और आपको हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि कौन से ऐसे बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं जो भारतीय वायुसेना ने आज जब अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो उन्हें सामने रखा, जिनमें हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट्स की, यानी लड़ाकू विमानों की। और अगर हम पहले बात करना चाहें प्रचंड, हम सबको याद है क्योंकि सबसे रीसेंट है प्रचंड, जिसको वायुसेना में शामिल किया गया। स्वदेश निर्मित, पूरी तरह से स्वदेशी है ये प्रचंड, जहां जो कि पहला कह सकते हैं स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ये है जिसको आज देख सकते हैं आप, जो हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं वीडियो वॉल पे, कि कैसे इसका प्रदर्शन आज किया गया। चंडीगढ़ के सुखना लेक के आसमान में इन्होंने प्रदर्शित किया गया। इसको अक्टूबर में ही, अभी हाल ही में इसको वायुसेना में शामिल किया गया है और ये भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है क्योंकि इसमें स्टेल्थ विशेषताएं हैं और ये इस को जब लड़ाकू विमान के तौर पर काम करता है तो इसको ताकत देती है। रात में हमला करने की क्षमता भी रखता है ये प्रचंड, और साथ ही उन्नत नेविगेशन प्रणाली है इसमें, यानी जो लेटेस्ट टेक्निक है नेविगेशन की उसको इसमें यूज किया गया है। और इसमें बंदूकें तो हैं ही, लेकिन जो तमाम अन्य हथियार भी इससे भी सुसज्जित है। ये निकट युद्ध के लिए बंदूकें भी हैं इसमें, लेकिन साथ ही साथ अन्य हथियार जिनसे कि युक्त है। ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर न केवल ये ऊंचे इलाकों से इसका संचालन किया जा सकता है, बल्कि ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर सटीक हमला करने की क्षमता भी रखता है। ये मात्र कुछ बिंदु हैं इसकी ताकत के जो आपके सामने रखे। इसी तरीके से आता है प्रचंड के बाद तेजस। तेजस जिसे पूरी तरह से डिजाइन और डेवलप भारत में ही किया गया है, इसीलिए हम कहते हैं स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, जिसके 50% कलपुर्जे भारत में ही बने हैं, लेकिन इसका पूरा डिजाइन डेवलपमेंट भारत में हुआ है। फरवरी 2019 में इसे एयरफोर्स में शामिल किया गया, लेकिन इसकी खासियत यही है कि ये दुर्गम क्षेत्रों में लैंडिंग टेक ऑफ में इसको आसानी, क्योंकि इसको कम जगह चाहिए होती है लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, इसे दुर्गम क्षेत्रों में ये आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। हर तरह के मौसम में ये काम करने में सक्षम है। इसी तरीके से अगर हम भारतीय लड़ाकू विमानों की या हेलीकॉप्टर्स की फेहरिस्त पर नजर डालें तो आता है अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जो सितंबर 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों पर निशाना साधने की क्षमता है ये। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रॉकेट्स और अन्य हथियारों पर भी निशाना साधने की क्षमता है इस अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में। दृश्य देख सकते हैं किस तरीके से अपाचे को आज प्रदर्शित किया भारतीय वायुसेना ने। साथ ही जो अपाचे फाइटर प्लेन है, ये हेलफायर, हाइड्रा और स्टिंगर तरह की ये तमाम मिसाइल्स हैं जिनको ले जाने में ये सक्षम है। हालांकि और भी मिसाइल्स हैं जिनको ये ले जा सकता है। इसकी बड़ी क्षमता ये है कि 360 डिग्री कवरेज के साथ साथ नाइट विजन प्रणाली से युक्त है ये, और ये ताकत देती है एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तमाम विशेषताएं, जिसकी वजह से अपाचे हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ अन्य हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो चिनूक हेलीकॉप्टर है, जिसको 2019 में ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ये बहुत तेज उड़ने वाला भारी परिवहन हेलीकॉप्टर है, यानी ये भारी परिवहन हेलीकॉप्टर है लेकिन तेज रफ्तार है। इसकी 11,000 किलो वजन तक उठाने की क्षमता रखता है चिनूक हेलीकॉप्टर। और ये आप देख सकते हैं कैसे दिखाया गया कि कैसे वो सामान उठाकर लेकर जा रहा है, और यही क्षमता है इसकी जो इसको तेज रफ्तार भी देती है। तेज रफ्तार के बावजूद ये भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाता है। यह है चिनूक हेलीकॉप्टर, जिसकी तमाम विशेषताएं, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना का अहम हिस्सा है, जिसको आज प्रदर्शित किया गया जब भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर भी महत्वपूर्ण रहा। चिनूक हेलीकॉप्टर के अलावा भी तमाम लंबी फेहरिस्त है उन हेलीकॉप्टर्स की और प्लेन्स की जिनको आज प्रदर्शित किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनसाइड कैमरास की मदद से आज भारतीय वायुसेना ने ये दिखाया कि किस तरीके से हमारे पायलट्स जो हैं वो इन लड़ाकू विमानों को चलाते हैं, और ये दृश्य दिखाते हैं। अब रफाल पे आते हैं तो रफाल जो कि 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, एडवांस लड़ाकू विमान है ये, जिसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। परमाणु विरोधी अभियान हो, जहाज विरोधी अभियान हो या तमाम अन्य तरह के जंगी अभियान हैं जिनके अंदर ये बहुत सक्षम साबित होता है। 1 मिनट में 2500 तक गोलियां दागने वाली गन्स इसमें तैनात हैं। 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर हवा में कोई उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट भी है तो उस पर भी सटीक निशाना लगा सकता है, और 300 किलोमीटर तक जमीन पर कोई टारगेट है तो उसे नष्ट करने की भी एक क्षमता रखता है। तमाम कुछ एक बिंदु जो इसकी क्षमताओं को सामने लाते हैं, ये है रफाल, जिसको आज भारतीय एयरफोर्स ने जब एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशंस हुई तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए रफाल को भी सबके सामने रखा। ये रफाल जो अब भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है और अभी भी
जो रफाल हैं या तमाम जो एडवांस फाइटर प्लेन्स हैं उन्हें प्रोक्योर करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है और उसको भी रफ्तार दी जा रही है, क्योंकि आज जैसा कहा गया है कि स्क्वाड्रन्स की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने की कोशिश वायुसेना कर रही है, जिसमें रफाल जैसे जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाते हैं। आगे बढ़ें तो सुखोई 30 फाइटर जेट की बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक है जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल तक लॉन्च करने में सक्षम है। दृश्यों में आप देख सकते हैं सुखोई 30 को दिखाया जा रहा है। 3000 किलोमीटर तक ये हमला कर सकता है। क्रूज रेंज इसकी 3200 किलोमीटर है और 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है सुखोई 30। सुखोई 30 जो आज दिखाया गया, जब प्रदर्शन किया गया भारतीय वायुसेना की ताकत, जिसमें शामिल है सुखोई 30 फाइटर जेट। और ये फाइटर जेट है जिसको भारत के जितने भी अभियान होते हैं उनमें ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता रहा है। और जिस तरीके से भारतीय वायुसेना में जब से शामिल हुआ है तभी से ये भारतीय वायुसेना को ताकत दे रहा है। मिराज 2000 की बात करें तो ये सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक माना जाता है। चाहे हम बात करगिल युद्ध की करें, बालाकोट एयर स्ट्राइक की करें, वहां भी इसका प्रयोग किया गया। तो मिराज 2000 जो सबसे भरोसेमंद विमानों की श्रेणी में शामिल है, 1980 के लगभग इसको वायुसेना में शामिल किया गया था। वहीं हॉक MK-132 ट्रेनर जेट है ये, और हॉक MK-132 जिसको फाइटर प्लेन्स की ट्रेनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, तो ट्रेनर जेट की तरह। लेकिन यही नहीं, इसको भी युद्ध के समय प्रयोग किया जा सकता है। इसको 2008 में बेड़े में शामिल किया गया था और जैसा मैंने कहा कि इसको युद्ध के वक्त अगर जरूरत पड़े तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये एडन तोप से युक्त है, लेकिन साथ ही साथ एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी इसमें लगाए जा सकते हैं और इसकी अधिकतम गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। तो ये कुछ एक विमान जो हमने, कुछ एक फाइटर प्लेन्स, कुछ एक हमारे एयरक्राफ्ट जिनके बारे में हमने आपके सामने ये तस्वीर रखी है।